प्यारे बच्चों, हम अपने छठे पाठ पे थे। हम इसका पठन और व्याख्या कर रहे थे। हमारे पाठ का नाम है मेरा प्रयोग कम करो। तो इसमें एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो दिल्ली में अपने मामा जी के घर जाती है, और जब वह मामा जी के साथ बाज़ार जा रही होती है तो उसके मामा जी घर से थैला ले रहे होते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि थैला तो खुद दुकानदार देगा, घर से थैले ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो महक को काफ़ी आश्चर्य होता है। तो हम इसी कहानी, इसी पाठ की पठन और व्याख्या करेंगे। तो आज हम अपना पाठ 6 मेरा प्रयोग करो की पठन और व्याख्या दोनों ही करेंगे। तो बच्चों, हमने देखा महक को आश्चर्य क्यों होता है जब उसके मामा जी कपड़े के 2 थैले अपने साथ लेके बाज़ार जाते हैं। उसने ऐसा नहीं देखा था। अल्मोड़ा में एक छोटा शहर है, वहाँ पे भी उसने गौर किया था कि लोग जब भी बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में थैले दुकानदार ही देते हैं। घर से हम खाली हाथ ही जाते हैं। लेकिन जब वो महानगर दिल्ली पहुंची और उसने अपने मामा को घर से कपड़े के 2 थैले लेके जाते हुए देखा तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इतने बड़े शहर में भी लोग अपने घर से थैले क्यों ले जाते हैं, जबकि ये तो छोटे छोटे शहरों तक में दुकानदार हमें सामान प्लास्टिक की थैलियों में देते। उसने मामा जी को यह बात समझाई कि आप थैले मत लेके जाइए। मामा जी उसकी बात समझ गए कि महक को प्लास्टिक के थैलियों की से जो पर्यावरण को हानि पहुंचती है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर क्या हुआ बच्चों, हम लोग चलते हैं। तो मामा जी ने उनको क्या समझाया कि नहीं महक, प्लास्टिक के थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। जब महक ने कहा कि अल्मोड़ा में तो सारे दुकानदार हमें प्लास्टिक की थैलियाँ देते हैं, ये सुविधाजनक होता है, भारी भी नहीं होता है, और बाज़ार जाते समय हमें घर से इन्हें लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो महक ने यही प्रश्न अपने मामा से पूछा कि हमें कपड़े या कागज़ के थैलों का प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो प्रयोग का अर्थ क्या होता है बच्चों? इस्तेमाल करना। प्रयोग का क्या अर्थ होता है? इस्तेमाल करना। ये कठिन शब्द है। तो मामा जी ने कहा, चलो तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। तो बाज़ार ज़रा दूर पे था। मामा जी ने कहा कि चलो इसी समय हम लोग रास्ते में इस पे बात करेंगे, क्यों हमें घर से थैले लेके जाने चाहिए, कपड़े के थैले घर से क्यों लेके जाने चाहिए, या हमें कागज़ के थैले का क्यों प्रयोग करना चाहिए, प्लास्टिक या पॉलीथीन के बने थैलों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। यह उन्होंने महक को समझाया। तो महक ने भी कहा ठीक है, क्योंकि रास्ता लंबा है। हाँ, यह ठीक है, चलो अब बताओ तुम क्या कह रही थी। तो मामा जी ने फिर से, वे तो इसका प्रश्न जान गए थे लेकिन उसी के मुंह से सुनना चाहते थे कि प्लास्टिक की थैली हम क्यों प्रयोग करें। उन्हें पता था कि महक उन सब के बारे में अच्छा बताएगी कि प्लास्टिक की थैलियाँ हमें क्यों प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह हल्के होते हैं, हमें उठाने में ज़्यादा सुविधाजनक होता है। दूसरा कि वह मज़बूत होते हैं, पानी का उस पर कोई असर भी नहीं पड़ता। तो ये सब बहुत सी बातें थी
तो मामा जी ने उसी से प्रश्न किया कि तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी। तो महक ने कहा, मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का युग है, जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। मेज़, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते चप्पल, ब्रश, पानी की पाइप, सभी कुछ, यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। तो महक ने मामा जी को समझाने की कोशिश की कि ये तो प्लास्टिक का युग है। प्लास्टिक का युग क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि हम कहीं भी नज़र दौड़ाएं तो हमें प्लास्टिक हर जगह दिखाई देता है। जैसे तुम्हारी पेंसिल बॉक्स, स्केच पेन, कटर, यहाँ तक कि जो बुक और नोटबुक को कवर करने के लिए जो कागज़ होता है वो भी प्लास्टिक का ही बना है। तो छोटी से छोटी चीज़ भी आजकल प्लास्टिक, और जीवन के लगभग हर क्षेत्र में हम देखेंगे कि प्लास्टिक हमें ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए उसने कहा कि यह प्लास्टिक का युग है। प्लास्टिक की क्या खासियत है? ये हल्का होता है, मजबूत होता है और सस्ता होता है। बाकी जबकि धातु की चीज़ें क्या होती हैं? भारी होती हैं, महंगी होती हैं, तथा उनमें जंग लगने का डर होता है, उठाने में भारी लगती हैं। तो ये सब कुछ कमियां होती हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक हर जगह, लगभग हर क्षेत्र में देखा जाता है। उसने बताया, उदाहरण भी दिए कि अब मेज़ कुर्सी जो पहले लकड़ियों के बने होते थे वो भी अब प्लास्टिक के बने लगे हैं। रसोई के बर्तन भी आजकल प्लास्टिक हैं। घड़ियाँ, जूते चप्पल, ब्रश, टूथब्रश जो होता है, पानी की पाइपें भी अब प्लास्टिक की ही आने लगी हैं। पहले वो भी लोहे से ही बनती थी। और तो और टीवी, कार, बस, रेडियो, स्कूटर, उनके भी कितने पुर्जे सब प्लास्टिक से ही बने होते हैं। तो इसीलिए उसने मामा को समझाने की कोशिश की कि आप अभी भी कपड़े के थैले पे ही आप फंसे हुए हैं, आप प्लास्टिक की विशेषता नहीं पहचान पाए हैं। तभी आप घर से ही थैले लेके बाज़ार जा रहे हैं। और आप कहाँ रहते हैं? आप दिल्ली में रहते हैं, एक महानगर है, देश की राजधानी है। तो ये समझाने की उसने मामा जी को कोशिश की। तो फिर मामा जी ने क्या कहा? मामा जी, यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। तो उन्होंने कहा, हाँ, तुम सही तो कह रहे हो, ठीक है, तुमने सही कहा है। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। मतलब हर क्षेत्र में हम देखेंगे, पानी की बोतल, अपने ही आसपास आप बच्चों देखो, आपके बैग में कितनी प्लास्टिक की चीज़ें हैं। लंच बॉक्स हो, पेंसिल बॉक्स हो, स्केच पेन हो, कटर हो, यहाँ तक कि पानी का बोतल जो है वह भी प्लास्टिक का बना होता है। तो हर जगह तो हमें प्लास्टिक दिखाई ही दे रहा है। तो इसीलिए मामा जी ने भी महक की बात मानी और कहा कि आपने सच कहा है, प्लास्टिक के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने बताया कि हम लोग बहुत ही अधिक प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, और इसी अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक का अर्थ क्या होता है? बहुत हद से ज़्यादा प्रयोग करना। मैंने बताया कि जीवन के हर क्षेत्र की चीज़ें प्लास्टिक से
बनने लगी हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्लास्टिक से नहीं बनती है। तो हर जगह ज़्यादा प्लास्टिक का प्रयोग होने से क्या होता है, जब वह टूटती हैं तो हम उनको क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं और वह पर्यावरण में हमेशा के लिए बची रहती है। जैसे बताया जाता है कि जो एक प्लास्टिक की जो थैली है वो 150-200 साल तक मिट्टी में दबी रहती है, वह गलती नहीं। कागज़ की तरह या कपड़े के थैले की तरह वह ख़त्म नहीं होती, वो मिट्टी में नहीं मिलती है और इससे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इन्होंने इसीलिए कहा है कि हम क्या करते हैं, आज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना प्रयोग कर रहे हैं प्लास्टिक का कि अब उसके कारण हमें बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। तो उन्होंने नेहा को हानिकारक वाला जो पहलू था, नेहा को प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने सोचा कि चलो इसी बहाने महक को हम समझा दें कि प्लास्टिक से क्या क्या हानियाँ होती हैं। इसमें एक दो कठिन शब्द हैं। अत्याधिक मतलब, अत्याधिक का अर्थ होता है हद से ज़्यादा, बहुत अधिक। प्लास्टिक का क्या अर्थ होता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग। दूसरा है अनेक समस्याओं, समस्याओं का क्या अर्थ होता है, कठिनाई, परेशानी। समस्या का क्या अर्थ होता है, कठिनाई और परेशानी। और पर्यावरण, पर्यावरण बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि धन आवरण, इसका अर्थ होता है चारों ओर का वातावरण, हमारे चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण क्या होता है, हमारे चारों ओर का वातावरण। ईवीएस में आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट, तो हिंदी में उसी का है, उसी शब्द का क्या अर्थ है, पर्यावरण। एनवायरनमेंट में भी हमने क्या कहा था कि थिंग्स विच सराउंड अस, वो सारी चीज़ जो हमारे आसपास हैं। हिंदी में भी ठीक वही है बच्चों, उसका अर्थ परिधन आवरण, चारों ओर का वातावरण। हमारे आसपास कैसा वातावरण है उसको ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए क्यों हानिकारक है, तो मामा जी ने यह बताने के लिए महक को समझाया। तो महक को भी पहली बार पता चला कि अरे प्लास्टिक तो इतना उपयोगी है, इससे हमें या हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। हानिकारक मतलब नुकसानदायक। इसमें एक और शब्द था बच्चों, हानिकारक। हानिकारक का अर्थ होता है नुकसानदायक। तो महक को आश्चर्य भी हुआ कि मामा तो मान भी रहे हैं कि प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, और फिर बता रहे हैं कि इसका ज़्यादा प्रयोग करने से हमें समस्या हो रही है। भाई कौन सी समस्या है जो हमें, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो महक को जरा सा आश्चर्य होता है। महक कहती है, वह कैसे मामा जी, प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं, वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में नहीं गलती। वह कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती भी नहीं है और जल्दी टूटती भी नहीं। स्टील या लकड़ी की चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती।
तो फिर महक ने मामा जी को समझाना शुरू किया कि वो कैसे समस्या दे सकता है। प्लास्टिक तो बेचारी खुद हल्की होती है, ठीक है, कितनी रंग बिरंगी होती है देखने में, कितना हर तरह के प्लास्टिक में लगभग हमें हर तरह के रंग दिख जाएंगे, सुंदर होते हैं प्लास्टिक। और क्या है, प्लास्टिक की क्या खासियत होती है कि वह पानी में गलती नहीं। बच्चों, कागज़ हो, कागज़ की अगर थैली आप ले रही हो, प्रयोग कर रहे हो, तो प्लास्टिक कागज़ की थैली बहुत कमज़ोर होती है। अगर ज़रा सा जोर लगाया तो वह फट जाएगी, अगर उस पर पानी पड़ा तो वह गल जाएगी, पानी में गल जाती है। तो इसी कारण से उसने कहा, अरे प्लास्टिक तो ज़्यादा अच्छा है, सुंदर होता है, मजबूत होता है, रंग बिरंगा होता है, तथा पानी का उस पर असर पड़ता भी नहीं, टूटती भी नहीं जल्दी, स्टील या लकड़ी की चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। हम जानते हैं बच्चों, स्टील और लकड़ी ये काफ़ी महंगी हो गई हैं, लेकिन प्लास्टिक सस्ता होता है, हल्का होता है, रंग बिरंगा होता है। तो ये सब प्लास्टिक के गुण हैं। तो इसीलिए आजकल टेबल, चेयर, कहीं पे भी हम देखें, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को उनको क्या पता चलता है कि प्लास्टिक की चीज़ें सस्ती होती हैं। और इसीलिए इनका प्रचलन बढ़ा है। घर की एक बाल्टी ही आप देखो, पहले लोहे की बाल्टियाँ हुआ करती थी, जो उठाने में भी भारी होती थी, देखने में भी सुंदर नहीं लगती थी, उनमें जंग लग जाता था और वो बहुत महंगी भी आती। लोहे की बाल्टी काफ़ी महंगी होती है, लेकिन प्लास्टिक की लगभग हर रंग में बाल्टी आपको मिल जाएगी। प्लास्टिक काफ़ी मजबूत भी होता है, उठाने में भी हल्का होता है, सुविधाजनक होता है और सस्ता होता है। तो इस कारण प्लास्टिक काफ़ी अच्छा हुआ। और महक ने यही बात मामा जी को समझाया कि प्लास्टिक सुंदर होता है, रंग बिरंगा होता है और पानी का उस पर असर नहीं पड़ता, पानी में गलता नहीं है, काफ़ी मजबूत भी होता है प्लास्टिक, जल्दी टूटता नहीं है और सस्ता। किसके तुलना में सस्ता होता है? लकड़ी और स्टील के तुलना में। तो उन्होंने, महक ने समझाने की कोशिश की मामा जी को। फिर मामा ने क्या कहा, मामा जी ने देखो, मामा जी, हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? ये पंक्ति उन्होंने बताई। ये बात महक को नहीं पता था कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जाता। बाकी कोई भी चीज़ें होती हैं वह कुछ समय के बाद खुद ही मिट्टी में मिल जाती हैं। अगर हम कागज़ फेंक दें, कपड़ा फेंक दें, लकड़ी की चीज़ें फेंक दें, वो क्या होता है, कुछ वर्षों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वह मिट्टी में ही घुल मिल के उसी का भाग बन जाती है। लेकिन प्लास्टिक ऐसी बात नहीं, प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता। कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती, मिट्टी में घुल मिल जाएंगी तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन प्लास्टिक घुलती मिलती नहीं और उसी का अंग बन जाती है, तो पौधों के लिए भी नुकसान करती है। अगर मिट्टी में गलेगी नहीं तो क्या होगा बच्चों, पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचेगा। और आजकल प्लास्टिक के शहरों में क्या है, प्लास्टिक के जो कचरा है उसमें आधा से ज़्यादा हिस्सा प्लास्टिक का ही होता है और उससे तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं।
वो कभी गलता नहीं है, उसको शहरों के बाहर बड़े बड़े गड्ढों में डाल दिया जाता है। अब गड्ढों के भी पहाड़ बन गए हैं और न गलने के कारण वो सैकड़ों वर्ष तक वैसे ही रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, एक प्लास्टिक की थैली पूरी तरह गलने में 150 या 200 वर्ष लगते हैं। और कई चीज़ जो मैंने तो सबसे हल्की थैली का उदाहरण दिया है, प्लास्टिक का जो कप होता है उसको गलने में 500 साल लगते हैं। तब तक वह मिट्टी में ही रहेगा तथा नुकसान पहुंचाएगा। इसके जो रसायन होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो मामा जी ने क्या कहा, हाँ पर क्या तुम्हें पता है प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता। कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो मैंने बताया, तो उनको गलने में बहुत ही अधिक समय लगता है। किनको? प्लास्टिक की वस्तुओं को। जैसा कि हम जानते हैं, प्लास्टिक के कप करीब 500 साल बाद मिट्टी में मिलेगा। तो आज एक फेंका हुआ कप लगभग 500 साल तक मिट्टी को तथा कोई भी जीव जंतुओं को नुकसान करेगा। उसके निकले रसायन पौधों को, जीवों को, सबको नुकसान पहुंचाते रहेंगे लगातार। और हम बड़ी तेज़ी से और भी प्लास्टिक की वस्तुएं बनाए जा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो प्लास्टिक का जो कचरा पहाड़ की तरह हो जाते हैं बच्चों शहरों में, क्योंकि वो अपने आप तो गलते हैं नहीं। और कभी उनको जलाने की कोशिश की जाए तो क्या होता है, बहुत अधिक वायु प्रदूषण होता है। इसीलिए प्लास्टिक को कभी नहीं जलाया जाता है, नहीं तो और ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। तो गलेगा भी नहीं, न जलाया जा सकता है। तो इसीलिए मामा जी ने उसको समझाया कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, तो क्या है, इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता रहता है और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्या होता है, जब गलेगा नहीं, तो मैंने बताया कि बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में प्लास्टिक के जो कूड़े के पहाड़ लग गए हैं और कभी कभी उनमें आग लग जाती है। और आग लगने पे और ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। आसपास के सब लोग वायु प्रदूषण से परेशान हो जाते हैं। तो ना उसको जलाया जा सकता है, नहीं अपने आप ही मिट्टी में मिलता है। तो बच्चों एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, इस पेज को। मामा जी और महक इसमें दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं। महक मामा जी को यह बताने की कोशिश करती है कि प्लास्टिक हल्का होता है, अच्छा होता है, सस्ता होता है, सुंदर होता है और आज का युग प्लास्टिक का युग है। इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। लेकिन मामा जी क्या कहते हैं? मामा जी कहते हैं, हाँ ये कि भले माना मैंने कि आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन प्लास्टिक के कारण हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। सभी जीवों को नुकसान हो रहा है। उसका नुकसान होने का क्या कारण है कि यह गलता नहीं, ये मिट्टी में नहीं मिलता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर नष्ट करने की कोशिश करें, अगर जला के नष्ट करने की कोशिश करें तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। लोग इसमें बहुत तरह तरह के जहरीली गैसें निकलती हैं। अगर हम प्लास्टिक को जमा करके जलाने की कोशिश करें तो उससे भी अधिक नुकसान हो जाएगा। किसका? वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो हम जरा इनकी बात को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। महक क्या कह रही है?
मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती है। मेज़, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते चप्पल, ब्रश, पानी की पाइप, सभी कुछ, यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने हैं। मामा जी कहते हैं, मामा जी यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं का जन्म देता है, अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। तो उन्होंने क्या बताया कि हमारे पर्यावरण के लिए प्लास्टिक हानिकारक है। फिर महक ने फिर कहा कि वह कैसे मामा जी, प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती भी नहीं और जल्दी टूटती भी नहीं है। स्टील या लकड़ी की चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। तो उसने अपना तर्क दिया कि सुंदर होती हैं, हल्की होती हैं, पानी का उस पर असर पड़ता नहीं है और स्टील और लकड़ी की तुलना में देखा जाए तो सस्ती है, उनका दाम भी अधिक नहीं होता। तब मामा जी ने उसको समझाया जो अब तक महक को नहीं पता था। उन्होंने बताया कि महक, प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता। मामा जी, हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होती रहती है और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो बच्चों, उन्होंने बताया कि यह जमा होती रहती है। हमने अगर कोई प्लास्टिक की वस्तु इस्तेमाल करके फेंकी, जैसे पानी की बोतल ही थी, वो बोतल सैकड़ों साल तक रहेगी। तब तक हम लोग दूसरी बोतल खरीद लेंगे, उसको फेंक देंगे और घर की जो जो प्लास्टिक की लगभग हर चीज़ तो बन गई है, छोटे से कटर से लेके पेन से लेके पेंसिल बॉक्स का। तो एक तरह से देखा जाए धीरे धीरे हम लोग प्लास्टिक की चीज़ें धरती पे जमा हो रही। अब कभी भी कहीं भी आप नज़र डालोगे तो शहरों के बाहर हमें प्लास्टिक की चीज़ें दिखेंगी। क्यों? क्योंकि वह गल तो है ही नहीं रही, एक बार बन गई और उनका ढेर लगते जा रहा है। चित्र में भी दिखाया बच्चों, ध्यान से देखो। मामा जी बता रहे हैं कि अगर हम जलाने की कोशिश करें प्लास्टिक को, देखो तो काला धुआं निकल रहा है। और ये काला धुआं कैसा है? विषैला है, जहरीला है। प्लास्टिक जहरीले रसायनों को मिला के बनता है। अगर उसको जलाया जाए तो यही रसायन हवा में फैल जाते हैं और अगर वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि महक को भी पहली बार प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में पता चला। इससे पहले वह प्लास्टिक से जो अनेक समस्याएं हो रही हैं उसके बारे में उसको पता ही नहीं था। उसने आज तक यही देखा था, यही समझा था कि प्लास्टिक तो हमारे पर्यावरण की मदद कर रही है। प्लास्टिक मजबूत होती है, सुंदर होती है, टिकाऊ होती है। लेकिन उसने पहली बार मामा जी के कहने पे उसे पता चला कि हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हम पूरी तरह बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए।
जैसे अभी जैसे सरकार की तरफ से आदेश है कि जो एक बार इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, अभी उन सब चीज़ों पे हमें रोक लगानी चाहिए। जैसे पानी की बोतलें, हम लोग क्या करते थे, रेलवे स्टेशन पे 10-15 रुपए की जो बोतल खरीदते थे उसको इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते थे, और कुछ दिन में देखते थे रेलवे लाइन के ऊपर प्लास्टिक की बोतलों का पहाड़ लग जाता। तो उनको कम कर सकते थे, इसीलिए हमारे पाठ का नाम भी दिया हुआ है, मेरा प्रयोग कम करो। प्लास्टिक कहता है कि हम प्लास्टिक के बिना रह तो नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हम इसकी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो मामा जी यही महक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का शेष भाग कल पढ़ेंगे। आज का गृह कार्य है आपको मेरा प्रयोग कम करो का एक पेज सुलेख लेखन करना है। मात्र एक पेज ही आपको लिखना है, सुलेख लेखन।